श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को द्वैही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आए बिराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास, तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत श्री उद्धव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उद्धव यशोदा मैया को समझा रहे हैं। प्रातः काल हुआ और नंद बाबा के यहाँ श्री मधुमंगल जी का आगमन हुआ। ये गोविंद को आनंद प्रदान करने वाले सखा हैं। तो उद्धव ने कहा, मधुमंगल भैया आप मुझे ब्रज गोपियों का दर्शन कराओ, वो कहाँ हैं? मधुमंगल बोले, भैया यमुना तट की निकुंजन में बस सब गोपी होंगी। जा दिन सो कन्हैया मथुरा को चलो गयो ना, वाही दिना सो गोपी घर सो बन के लिए चली गई। वो कुंजन में रहे हैं। उद्धव उनकी स्थिति क्या है?
और रज में स्नान करती हैं, विरह का श्रृंगार करती हैं और उनका भोजन कृष्ण कथा मृत का ही आहार है। और जल उनका बोले आंसुओं का वो जल पी करके रहती हैं। ऐसी कठोर तपस्या कर रही हैं। क्या तुम उन ब्रजवासिन वनवासिन तपस्वियों का दर्शन करना चाह रहे हो? एक बात तो बताओ, दर्शन करोगे तो क्या भेंट देकर के दर्शन करोगे? आप लाए क्या हो? मथुरा से आते समय कन्हैया ने हमें अपना श्रृंगार और वंशी दी, दाऊ दादा ने अपना श्रृंगार दिया। सो तोक सखा को तो हम कन्हैया का श्रृंगार धारण करके सजाते हैं और सुबल सखा को हम बलराम बनाते हैं, बलराम बनाते हैं। तब गोष्ठ की ओर जाकर के इनको खड़ा करते हैं। तोक और सुबल को देख के गैया समझती है राम कृष्ण है, तब वो खिरक से बाहर आती है, नहीं तो कोई बाहर भी नहीं आती, कोई निकलना ही नहीं चाहती। एक बात तो सोचो उद्धव, गौ तो मूढ़ पशु है जिनको कुछ पता नहीं है। इनके भुलाने का उपाय तो कन्हैया ने कर रखा है कि जिससे इनको श्रृंगार धारण करा कर बस दूर से ही श्रृंगार को देख के वो समझ जाती हैं। पर गोपी गोपन को उस कन्हैया को भूलना हो तो क्या करें? एक बात तो सोच करके देखो, जब हम आते हैं यहाँ पर तो उसकी माखन चोरी की याद आती है। यमुना जी पे जाते हैं तो जल क्रीड़ा की याद आती है। वन में जाते हैं, वन विहार की याद व्याकुल कर देती है। और श्री गिरिराज जी की ओर जाते हैं तो कन्हैया के बैठने की शिला है, कहूँ भोजन थाली है, कहूँ चरण चिन्ह है, कहूँ अंजनी शिला है, कहूँ बजनी शिला है, कहूँ फिसलनी शिला है, कहूँ लुक लुक गुफा है। कहाँ तक कहें ब्रज के पद पद पे कन्हैया ने अनेक लीला कर रखी है। सो सब सूल हो करके हमारे हृदय में चुभती है। कभी किसी निकुंज से हम निकल जाते हैं तो गोपियों के करुण क्रंदन हमारे कानों में जब पड़ते हैं तो प्राण हमारे अकुला जाते हैं। उनकी दशा नेत्रों से नहीं देखी जाती है। उद्धव, वह सामने मार्ग उन्हीं कुंज लताओं का, कुंज भवन का है। आप इसी मार्ग पर जा सकते हैं। पर कन्हैया से एक बात कहना उद्धव, यदि वो लौट करके नहीं आए ना, ब्रज ना रहेगो, ब्रजवासी ना रहेगो कोई, ब्रज बनतान की न ठोरे ठहराएंगी। वृक्ष ना रहेंगे, ना रहेंगे कूल कालिंदी के, केत की बबूर बंसी बटहू बिहाएंगी। गाय ना रहेगी, ना रहेगी कोई कारी धोरी, गोकुल गोपीनाथ की निशानी ही दिखाएंगी। अरे कन्हैया भैया निभैयो नेह नीकी भांति। और यदि तुम ब्रज में लौट करके नहीं आए गोविंद तो कछु ना रहेगो, बस बात ही रह जाएंगी। उद्धव ने समझाया मधुमंगल को और आगे बढ़ गए। इधर गोपियां बैठी हुई हैं। श्री परमानंद जी का भाव, कौन रसिक है इन बातन को, कौन रसिक है इन बातन को। नंद नंदन बिन कासो कहिए, सुनरी सखी मेरे दुख यातन को।
कौन रसिक है इन बातन को। कहाँ वह जमुना पुलीन मनोहर, कहाँ वह यमुना पुलीन मनोहर, कहाँ वह चंद शरद रातन को, कहाँ वह चंद शरद रातन को। कहाँ वह मंद सुगंध अनिल रस, कहाँ वह मंद सुगंध अनिल रस, कहाँ वह षटपद जल जातन को। कौन रसिक है इन बातन को। कहाँ वह सेज पौड़ी वो वन को, कहाँ वह सेज पौड़ी वो वन को। फूल बिछोना मृदु पातन को, फूल बिछोना मृदु पातन को। कहाँ वह दरस परस परमानंद, कहाँ वह दर्श परस परमानंद, कमल नयन कोमल गातन को। कौन रसिक है इन बातन को। कौन, कहाँ है वो नंद नंदन। गोपियां बैठ करके समूह में इस दुख को प्रकट कर रही है। मायरी वे सुख अब दुख देत, हंस मिलवो बोलेवो श्याम को, प्राण हरि सोलीत। कह रही है वो हमारे सुख ना अब हमको कष्ट दे रहे हैं। गोविंद का हंसना बोलना जब याद आता है तो हमारे प्राणों को निकाल लेता है। रूप सुधा भरी भरी इन नयनन, छिन छिन पान कियो, बिनु देखे ता बदन कमल के, कैसे परत जियो। इन नेत्रों से हमने उनके रूप सुधा को भर भर के प्रत्येक क्षण में उनका पान किया। अब उनको बिना देखे, उन कमल बदन को बिना देखे हमारा हृदय कैसे ठहर सकता है। बचन रचन जो मेन मंत्र से, श्रवणन में रस बरसे, बिनु मुक्ता सुक्ता ये त्यों ही, गोल बोल को तरसे। जी कल केस कुसुम ले निज कर, गूंथे नंद किशोर, ते अब उरज लटक ढूंढत से, कहाँ गई चित चोर। जिन प्रवीण ते बे भुजा मनोहर भूषण, ज्यों लपटानी ते अनाथ सूनी, बिन माधव कासों कहो बखानी। वह चितवन वह चाल मनोहर, उठन पीर उर बाकी, हाय कहाँ वह चरण परसिवो, नख सिक सुंदर झांकी। एक समय सुनि गरज मेघ की, हो उर थर थर कापी। दे पट ओट बेहसी मन मोहन, हिये लाए भुज चापी। अब यह बिरह दावानल प्रकट्यो, जरे चहत सब ब्रज जन। वल्लभ वेग आए राखो बलि, कृपा नीर दे दर्शन।
एक गोपी बोलती है, हेली हरि आवन हार भये, हेली हरि आवन हार भये। उड़ी उड़ी अंचल परत भुजन पर, उड़ी उड़ी अंचल परत भुजन पर, फरकत नैन कहे, हेली हरि आवन हार भये, हेली हरि। सूखे तरुवर हरित बैरी, सूखे तरुवर हरित बैरी, उलहत पात नहीं। कल्याण के प्रभु सुधिहु नलिनी, कल्याण के प्रभु सुधिहु नलिनी, होत सगुन नित नए, हेली हरि आवन हार भये। एक गोपी कह रही है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है श्याम सुंदर आने वाले हैं। उड़ी उड़ी अंचल परत भुजन पर, आंचल उड़ करके भुजाओं पर आ रहा है और हमारे नैन फरक रहे हैं, सुंदर सगुन हो रहे हैं। जो सूखे तरवर, जो वृक्ष सूखे थे ना, अब वो हरित हो गए, हरे हो गए हैं। उलहत पात नए, उन पर नए नए पत्तों ने जन्म ले लिया है। आज ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर आ ही जाएंगे, ऐसा सगुन हो रहा है, सगुन नित्य नए हो रहे हैं। दूसरी बोली, बात तो सही है, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। आज को नीकी बात सुनावे, के मधुवनते कुंवर लाडिलो, के कोई दूत पठावे। भौरा एक चहु दिस उड़ी उड़ी, कान लागी कछु गावे। उत्तम भाषा ऊंचे चढ़ी चढ़ी, अंग अंग सगुन जनावे। सूरदास ऐसी को ब्रज में, जो ब्रजनाथ मिलावे। आज को नीकी बात सुनावे। लगता है आज कोई सुंदर सी बात सुनाएगा, या तो मधुवन से मथुरा से चल करके कुंवर लाडले हमारे श्याम सुंदर आएंगे, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कोई ना कोई उनका संदेश लेकर के दूत आएगा। तभी गोपियों ने देखा सामने से वही श्याम सुंदर के शरीर जैसा और वैसे ही वस्त्र आभूषणों को धारण करके कोई आ रहा है। सब गोपियां प्रसन्न चित्त हो गई। माई कोई आवत है तन श्याम, माई कोई वैसे ही पट वैसे ही रत, बैठन विभूषण वेदाम। माई कोई जैसा श्याम सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के गए थे, वैसे उन आभूषणों को धारण करके कोई आ रहा है। जो जैसे तैसे उठदाई, जिसने सुना वो उठ करके दौड़ पड़ी। छाण सकल ग्रह काम, पुलक के रोम गद गद ते ही छिन, शोभित अंग अविराम। किंतु जैसे ही उद्धव जी समीप में आए, इतनी कहत आई गई ऊधो, रही ठगी सब बाम। सूरदास प्रभु अब क्यों आवत, गोपियों ने कहा ये तो हमारे गोविंद नहीं है।
गोपियों ने कहा वो आएंगे भी क्यों, हम तो व्यर्थ में आशा कर रही थी। सूरदास प्रभु अब क्यों आवत, बसे कुबरी धाम धाम, बसे कुबरी धाम। अब क्यों आएंगे, अब तो उस कुबरी के धाम उसके भवन में रहते हैं, अब हमसे क्यों बात करेंगे, हमसे आकर के क्यों मिलेंगे। उद्धव ने आकर के जय श्री कृष्ण ब्रज गोपियों, गोपियों ने भी श्री उद्धव जी को जय श्री कृष्ण किया। श्री उद्धव जी बोले, हे ब्रज गोपियों, हे ब्रज देवियों, मैं आपको प्रणाम करूं, मेरा नाम उद्धव है। आपके प्रीतम श्री कृष्ण का एक संदेश मैं लेकर के आया हूं। गोपियां सब देख रही हैं उद्धव जी को, और उद्धव जी के लिए गोपियों ने आसन बिछा दिया। उद्धव बड़े गौर से सबकी दशा देख रहे हैं, क्या विचित्र दशा। और बस मुख से समस्त गोपियों के श्री कृष्ण हे माधव, कोई प्रेम से, कोई क्रोध से, और कोई रो रो करके उस नाम को ले रही है। जो मदमंगल ने दशा बताई उसी दशा का दर्शन यहां बैठ करके श्री उद्धव जी कर रहे हैं। क्या विचित्र दशा है गोपियों की। गोपियों के शरीर सूखे हुए हैं, कृशगात हो गया, कोई श्रृंगार नहीं करके बैठी है, और स्थिति क्या विचित्र है गोपियों की। बदन मुरझा गया, बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर के बैठी है। प्रतीत हो रहा है उद्धव को इनका तो भोजन भी होता है या नहीं होता पता नहीं। इस दशा को देख करके इतना अद्भुत प्रेम, इतना अद्भुत ठाकुर के प्रति समर्पण, इतना हृदय से उनको लाड़ दुलार उद्धव देख रहे हैं, सोच रहे हैं अब मैं कहां से बात आरंभ करूं, इनकी तो दशा ही विचित्र हो रही है। और गोपियों ने तो उद्धव जी को बीच में बिठा दिया और सब आकर के उनको घेर के बैठ गई। आज हमारे नंद नंदन का संदेश आया है, वो भी हमारे लिए आया है, क्योंकि संपूर्ण ब्रज में, सारे ब्रज में ये बात फैल चुकी थी। आयो है संदेशो कछु मथुरा ते मोहन को, गोकुल अथाइन पे बात चली ठोर ठोर, प्यारे जगबंदन के चंदन को आगम सुन, आई जुर जुवती की भीड़ भई नंद पौर, बैठी छवि ईठी बसीती मुख चीठी, सुनन मीठी न दीठी, जोलो कहो कहो मचो शोर, ममता की माती चिर संगाती की वापाती पे छाती दे परत दृष्टि अन्न खाती दौर दौर। जब गोकुल में सूचना मिली तो गोकुल की चौपालों पर जगह जगह चर्चा चलने लगी कि मथुरा से प्रीतम श्री कृष्ण का संदेश लेकर कोई उन्हीं के रथ पर आरूढ़ होकर के आया है। यह सुनकर के ब्रज गोप गोपियां, ब्रज युवतियों की अपार भीड़ नंद बाबा के द्वार पर एकत्रित हो गई थी। सुंदर चेष्टाओं से युक्त वे ब्रजांगनाएं दूत के मुख से अपने इष्ट की पत्रिका को सुनने के लिए उत्सुक होकर के बैठी। सब गोप आकर के बैठे। जब तक उन्होंने पत्रिका नहीं देखी तब तक अत्यंत मधुर संदेशों से युक्त प्रतीत हो रही थी, और गोपियों की ओर से कहो कहो सुनाओ सुनाओ की आवाज उच्च स्वर में उठ रही थी। श्री कृष्ण के प्रति
आत्मीय ममत्व से मत वाली ये ब्रजांगनाएं लंबे समय तक साथ रहने वाले श्री कृष्ण की उस पत्नी पर हृदय से बलिहारी जा रही थी, किंतु उस पर दृष्टि पड़ती अर्थात उसमें निहित भावों को जान करके वह बुरी तरह झुंझला उठी। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।